Assalamu alaikum class. So we are discussing chapter number 7 properties of matter and the topic of our discussion is plasma. असल में प्लाज्मा जो है ये मैटर की एक कंडीशन है, मैटर की एक स्टेट है। और जो हमने पहले 3 स्टेजेस पढ़ी हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, उन तीनों से जो है ये डिफरेंट है। क्योंकि मैटर के अंदर हमने देखा कि हम जो भी चीज़ को स्टडी करते हैं वो हर वो चीज़ आ जाती है मैटर के अंदर दैट हैव मास एंड हैव वेट, जिसका दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी जिसका कुछ वज़न होता है और जो जगह घेरती है। तो इसी के अंदर जो है प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट। इसको डिफ़ाइन करते हैं एटम्स लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आइंस, द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं और फिर पॉजिटिव आइंस हो जाते हैं, जैसा कि हम कैटाइंस के बारे में हमने पढ़ा है। दिस आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। तो अभी तक हमने जो मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ी हैं वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, जो कि फ़िज़िकली एग्जिस्ट भी करती है और उसको जो है वो हम उसके डिफरेंट रिएक्शंस भी हमने उसको स्टडी करेंगे आगे। लेकिन जो प्लाज्मा है ये फोर्थ स्टेट और बाकी तीनों से हटके है, बिकॉज इट प्रेजेंट्स इन आयनिक स्टेट, यानी ये अनस्टेबल फॉर्म के अंदर होता है। हमने पढ़ा कि कोई भी एटम है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज़ करता है तो वो स्टेबल नहीं रहता, वो अनस्टेबल हो जाता है, वो एक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह ये जो आयनिक स्टेट होती है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज आयन जो हैं इसको हम प्लाज्मा के अंदर काउंट करेंगे। प्लाज्मा इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू दीज ट्यूब्स। हमारे पास एक प्लाज्मा बल्ब है जिसके अंदर उन्होंने बताया गया है कि जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स के अंदर प्लाज्मा जो है वो बनता है कब, जब हम कोई भी ट्यूब है उसके अंदर गैस होती है, जब उसके अंदर से उस गैस के अंदर से एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट को पास किया जाता है, तो ऑब्वियसली कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गैस के अंदर, तो जब करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने चार्जेस जो है वो लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा जो है वो उसके अंदर बन जाता है, यानी फॉर्म हो जाता है। प्लाज्मा के कुछ फीचर्स हैं हमारे पास। प्लाज्मा इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इन विच अ गैस अकर्स इन इट्स आयनिक स्टेट। तो प्लाज्मा जो है ये असल में बॉर्डर लाइन के ऊपर होता है गैस और आइंस के, यानी ये अगर गैस की फॉर्म में होगा तो ऑब्वियसली ये मैटर की थर्ड स्टेट गैस के अंदर कंप्राइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से करंट पास करेगा तो ये आयंस की फॉर्म में आ जाता है, और आयंस चूँकि अनस्टेबल होते हैं तो ये ज़्यादा देर स्टेबल रह नहीं पाता, लेकिन इसी आयनिक स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। इन स्टार्स सच एज आवर सन गैसेज एग्जिस्ट इन द आयनिक स्टेट। जो सितारे हैं जैसे कि हमारा सूरज है, सूरज हमारा सबसे बड़ा सितारा है और हमारी रोशनी का जो है वो मेन पर्पज़ है, हमारी लाइट, हमारी हीट एनर्जी, हमारी और भी बहुत से सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो हमें सन से डायरेक्टली मिलते हैं। तो इसके अंदर भी जो गैसेज होती हैं वो आयनिक स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। प्लाज्मा इज़ हाईली कंडक्टिंग स्टेट ऑफ मैटर, और प्लाज्मा जो है ये कंडक्टिंग स्टेट है मैटर की, यानी इसके अंदर से करंट इजीली पास होता है, ये कंडक्टर के तौर पे काम करता है। इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऑब्वियसली ये कंडक्टर इसी वजह से है, इसकी कंडक्टिविटी है, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है ताकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें से ईजिली पास कर जाए। नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी। डेंसिटी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये डेंस की तरफ इशारा है, यानी गाढ़ापन, किसी भी चीज़ की मोटाई, किसी भी चीज़ की थिकनेस को हम बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एट इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे तो अगर हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो उसको हम मास पर यूनिट वॉल्यूम की रेशो से देखेंगे तो हमें उसकी डेंसिटी पता चल जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ आयरन एंड वुड देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन इज़ हैवियर दैन वुड। इसमें उन्होंने एग्जांपल बताई है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं आयरन और वुड का, कि लोहा और लकड़ी, हम जब सेम वॉल्यूम लेंगे तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि जो लोहा होता है वो डेंसर होता है, यानी कि एक किलो लोहा जो है वो बहुत थोड़ा सा हमारे पास आ जाएगा मास के अंदर, वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो मास उसका वेट ज़्यादा होगा। और इसी तरह जो लकड़ी है उसका 1 किलो के लिए उसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लेकिन ये है वेट उन दोनों का सेम होगा, लेकिन जो उनकी कंपोजिशन है मॉलिक्यूल्स की, उसमें जो अगर आयरन से अगर किसी को डैमेज किया जाए तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेंजर होगा एज़ कम्पेयर टू वुड। तो इसमें हम यही हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आता है कि आयरन जो है इज़ डेंसर दैन वुड। एक हमारे पास केमिकल डेरिवेशन है, एक एग्जांपल बताई गई है कि हम डेंसिटी को किस तरह मेजर कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि अगर हमने 5 लीटर वाटर है हमारे पास तो उसकी हम डेंसिटी को किस तरह मेजर करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो पहले हम वाटर की 1 लीटर की जो है वो
वॉल्यूम निकाल लेंगे। मास हमारे पास 5 लीटर है और वॉल्यूम अगर हमने मेजर करना है तो 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसी तरह 5 लीटर का 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए मास और वॉल्यूम होता है। मास हमारे पास 5 kg है और वॉल्यूम 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगी वाटर की डेंसिटी। तो इस तरह से डेरिवेशन से हम डेंसिटी जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की और कंपाउंड्स की जो डेंसिटी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।